हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आकिब खान एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए। एक छोटी सी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। क्या आपको भी बार बार सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, आपकी नाक बार बार बंद हो रही है, आपके फोरहेड पे दर्द बना रहता है, चेहरे पे भारीपन रहता है, तो ये सावधान हो जाइए आप। ये नॉर्मल सर्दी नहीं है, ये आपको साइनोसाइटिस हो सकता है। आइए अब हम जानेंगे कि साइनोसाइटिस क्या होता है। दरअसल साइनोसाइटिस एक इन्फ्लामेटरी एक कंडीशन है जो हमारी नोज के आसपास में, जो अंदर हड्डियों में यहाँ पे साइनसेस होते हैं, इन साइनस के अंदर जब हवा और बलगम दोनों मिलकर फंस जाते हैं, जिसके कारण से एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है जिसको साइनोसाइटिस हम कहते हैं। और साइनोसाइटिस के अंदर यही आपका नाक का बंद होना, कभी नाक का बहना, या चेहरे के आसपास में आपको भारीपन या सर में आपके दर्द, ये सारी चीजें हो सकती है। इसका नतीजा साइनोसाइटिस हो सकता है। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि जो साइनोसाइटिस क्या होता है, अब इसके क्या क्या लक्षण एग्जैक्टली हमको देखने लिए मिलते हैं साइनोसाइटिस में, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। आपकी नाक का जाम हो जाना या बंद हो जाना, आपके चेहरे के ऊपर भारीपन का महसूस होना, आपकी आवाज के अंदर आपको बोलने में आपको ही आपकी आवाज डबल अंदर से सुनाई देना, आवाज में भारीपन महसूस होना, आपके फोरहेड पर दर्द होना, आपकी आंखों के आसपास में दर्द होना, कई बार सूंघने की, कुछ भी स्मेल करने की क्षमता का भी कम होना, ये सारी चीजें साइनोसाइटिस के लक्षण के अंतर्गत आती है। साइनोसाइटिस हमको धूल, मिट्टी या प्रदूषण के कारण हो सकता है, मौसम में बदलाव के कारण हो सकता है, कुछ एलर्जिक कंडीशंस के कारण हमको हो सकता है। इसका एक मुख्य कारण ये भी होता है, यदि आपकी नसल बोन डेविएटेड है, नसल सेप्टम आपका डेविएटेड है, इसके कारण से भी आपको साइनोसाइटिस हो सकता है। यदि हमको साइनोसाइटिस हो गया है तो हम किन किन चीजों का ध्यान रखें और हम इसको प्रिवेंशन कैसे करें, इसको कैसे रोकें, इनके लक्षणों को। हमको कुनकुना जल का सेवन करना है। इसके अलावा हमको रोज स्टीम लेना है, कुनकुने पानी की उड़ती हुई भाप हमको लेना है, इनहेलेशन करना है। इससे हमारे जो साइनसेस है, इसके अंदर जो इन्फ्लामेशन है, ये स्टीम गर्म भाप उस इन्फ्लामेशन को कम करने में बहुत ज्यादा मददगार होती है। इस हम सलाइन स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपका डेविएटेड नेसल सेप्टम है तो इसके लिए फिर सर्जरी ही इसके अंदर कारगर होती है। लेकिन इसके लिए मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक कुछ तेल बताता हूं, जिसका आप नश्य लेंगे, उनकी दो दो बूंदे अपनी नाकों में डालेंगे तो इसमें भी काफी हद तक बहुत लाभ आपको मिलेगा। इसमें दो तेल मुख्य रूप से काम में आते हैं, एक अणु तेल होता है और एक षड बिंदु तेल होता है। इन दोनों में से कोई भी एक ऑयल आप ले लीजिए, उसको थोड़ा सा भाप के ऊपर गर्म करिए और उसको कुनकुनी तेल की बूंदों को प्रत्येक नेसल से प्रत्येक नथुनों में, नाक के नथुनों में आपको दो दो बूंद डालना है। एक नाक के नेसल सेप्टम को बंद करना है, एक नाक में डालना है, फिर इसको ऐसा खींचना है, फिर दूसरे को बंद करके इसमें दो बूंद डालकर ऐसे खींचना है और सर को ऐसे नीचे की तरफ करके हमको थोड़ी देर रखना है ताकि जो दवा हमने डाली है वो अपने स्थान पर पहुंच जाए। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए, खूब लाइक करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके के लिए नई नई जानकारी आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक